Hello students, welcome to RK Knowledge channel. Students, here is Prem sir from RK classes for 12th standard eco subject. We are taking price elasticity of demand. Today we will talk about methods of measuring price elasticity of demand. First is ratio, percentage or arithmetic method. Second is outlay or total expenditure method. Third is point or geometric method. So students, first one we completed in earlier video. In this video we will concentrate on the second method, that is total outlay or total expenditure method. So here, method of measuring price elasticity of demand. The second one is total outlay और total expenditure method. स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या. मतलब मार्केट में पब्लिक सामान खरीद रही है किसी भी रेट पर, तो टोटल उसके पॉकेट से कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, टोटल पब्लिक कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, उसे टोटल आउटले कहा जाएगा. जैसे 5 रुपए के हिसाब से 4 पीस लिया गया तो 5 चौक 20, तो 20 रुपए माना जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल आउटले. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखा गया है अगेन दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल. तो पहला मेथड जो था परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर अरिथमेटिक मेथड, वो भी मार्शल ने ही दिया था. और ये सेकेंड मेथड टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी मार्शल ने ही दिया है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, total amount of expenditure before and after the price change is compared. मतलब स्टूडेंट्स, प्राइस चेंज होने के पहले लोग कितना टोटल एक्सपेंडिचर करते थे और प्राइस चेंज होने के बाद कितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसे कंपेयर करके हम पता लगाते हैं कि किस टाइप का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. ओके, सो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि टोटल आउटले मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब 5 रुपए के हिसाब से आप 4 पीस ले रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट होगा 20 रुपीज. सिमिलरली हियर वी आर टेकिंग अ स्टेटमेंट, टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एज हियर द टोटल एक्सपेंडिचर refers to the product. स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. तो किसका किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो प्राइस एंड क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मिलेगा. मैथमेटिकली लिखा जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड. अब स्टूडेंट्स, हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे और चेक करेंगे कि इस एग्जाम्पल में किस टाइप का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. सो टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में इन लोगों ने 3 टाइप का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया है. तो टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. मीन्स इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1. मतलब डिमांड जो है प्राइस के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही फास्ट चेंज होगा. व्हेन विथ अ गिवन डिक्रीज इन द प्राइस, आप मान लीजिए मार्केट में प्रोडक्ट का, कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली खरीदने वाले बढ़ जाएंगे
अब खरीदने वाले बढ़े तो उसके हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क पड़ा है उसे हम नीचे के शेड्यूल में देखेंगे। तो व्हेन विथ अ गिवन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीज, प्राइस कमोडिटी का कम किया गया लेकिन लोग एक्सपेंडिचर उसके ऊपर क्या है, ज्यादा कर रहे हैं। अब तो ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। स्टूडेंट एग्जाम्पल देखा जाए, मान लीजिए कमोडिटी ए हमारे पास है, मार्केट में पहले उसकी प्राइस 50 रुपीज थी, पर पीस 50 रुपीज। अब उसकी कीमत हमने क्या कर दी, कम कर दी। कीमत 50 रुपए से क्या कर दिया हमने, कम करके 40 रुपए कर दिया। आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर प्राइस कम किया गया है तो मार्केट में डेफिनेटली डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। सो हम यहाँ पर दिखाएंगे, पहले क्वांटिटी डिमांड होती थी 100 रुपीज, मीन्स 50 रुपए के रेट में लोग 100 पीस परचेज करते थे। अब भाव कम हो गया है, 50 से 40 हो गया है, तो डेफिनेटली लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। तो अब 100 की जगह पर लोग 200 पीसेस परचेज कर रहे हैं मार्केट में। अब चेक कीजिए पहले का एक्सपेंडिचर क्या था लोगों द्वारा और अब क्या एक्सपेंडिचर है। तो पहले 50 के हिसाब से 100 पीस लोग खरीदते थे, तो खर्चा कितना करते थे, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 5000। एंड बदलाव के बाद, चेंज के बाद अब 40 रुपए रेट चल रहा है तो 200 पीस खरीद रहे हैं, 4 दूने 8 मतलब 8000। तो अब 8000 लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो चेक कीजिए दुकानदार ने क्या सोचा कि प्राइस कम कर देता हूं, लोग ज्यादा खींचकर आएंगे मेरे पास, ज्यादा गल्ला मेरा भरेगा। तो उसका सोचना सही है। प्राइस उसने कम किया 50 से 40 और गल्ला अब उसका पहले से भी ज्यादा भर रहा है। पहले 5000 ही आता था, अब 8000 आ रहा है। तो हियर वी चेक्ड दैट प्राइस अगर हमने डिक्रीज किया है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। मतलब प्राइस कम करके डिमांड को हम खींच पा रहे हैं। डिमांड बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, मोर इलास्टिक है, इसलिए हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। वर्ड्स में ये कहलाएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। करेक्ट स्टूडेंट्स। Now we are going for second type. We are studying methods of measuring price elasticity of demand के अंतर्गत सेकेंड मेथड टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सेकेंड टाइप है, एग्जाम्पल के हिसाब से सेकेंड टाइप आएगा आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा। व्हेन प्राइस फॉल्स और राइज, इस मेथड में, इस टाइप में प्राइस आप मार्केट में कम कीजिए या ज्यादा कीजिए, प्राइस फॉल्स और राइज, टोटल आउटले डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है या जो गल्ला हमारा भर रहा है वो पहले जितना भर रहा था उतना ही अभी भी भर रहा है। तो प्राइस कम ज्यादा करने की वजह से डिमांड भी कम ज्यादा हुआ है, लेकिन गल्ले पर कोई असर नहीं पड़ा। पहले जितना कलेक्शन होता था उतना ही कलेक्शन अभी भी हो रहा है, पहले जितनी पब्लिक खर्च करती थी उतना ही अभी भी खर्च कर रही है। तो उसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। टोटल डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। पहले मान लीजिए प्राइस कितनी थी, 50 रुपीज, और फिर आपने मार्केट में प्राइस कम कर दिया, पर यूनिट 50 रुपीज से आपने कम करके 40 रुपीज कर दिया। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस कम हुआ है तो डेफिनेटली मार्केट में क्वांटिटी ज्यादा डिमांड की जाएगी।
सो पहले क्वांटिटी डिमांड की जाती थी 100 रुपीज, और जैसे ही प्राइस कम हो गया 50 से 40 हो गया तो लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं। अब कितना परचेज कर रहे हैं? 125। पहले 100 ही परचेज करते थे, प्राइस कम होने की वजह से अब 125 परचेज कर रहे हैं। पहले जो टोटल एक्सपेंडिचर था पब्लिक का वो हम देख रहे हैं 50 इंटू 100 मीन्स 5000। पहले पब्लिक 5000 एक्सपेंडिचर करती थी। अब देखते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 125, 40 मल्टीप्लाई बाय 125 भी 5000 ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने प्राइस कम किया, लेकिन सेम उसी स्टाइल में लोगों ने डिमांड उतने ही क्वांटिटी में बढ़ाया है। सो जितना प्राइस कम हुआ है मार्केट में डिमांड भी उतना ही बढ़ा है, जिसकी वजह से गल्ला क्या है? सेम ही आ रहा है, मतलब पब्लिक सेम ही एक्सपेंडिचर कर रही है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि प्राइस तो चेंज हुआ है, स्टेटस में चेक कीजिए, प्राइस इज चेंज्ड, प्राइस तो चेंज किया है लेकिन आउटले इज अनचेंज्ड, आउटले कोई बदलाव नहीं दिखा रहा है। सो व्हाट रिजल्ट यू गेट हियर? हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। एंड विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इट इज? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर हम शो करेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आपका जो तीसरा टाइप है टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर में आपका थर्ड जो सी टाइप है वो है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अब स्टूडेंट रिलेटिवली इन इलास्टिक कब कहा जाएगा? जब आप मार्केट में प्राइस कम करोगे, व्हेन विथ अ गिवन डिक्रीज इन द प्राइस। प्राइस तो आपने कम किया, सोचा कि पब्लिक को खींच लेंगे, प्राइस कम देखकर पब्लिक आएगी परचेज करने, पब्लिक ज्यादा आएगी और गल्ला ज्यादा भरेगा, लेकिन आपका जो टोटल आउटले है वो डिक्रीज हो गया, आपकी सोच के हिसाब से नहीं हुआ, मीन्स आपने डिमांड को नहीं खींच पाया, लोग डिमांड उतना नहीं बढ़ाए, तो इसे कहेंगे हम रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। स्टूडेंट एक बार वापस से समझ लीजिए, प्राइस आपने भरपूर कम किया होगा लेकिन लोगों ने डिमांड क्या है? थोड़ा ही बढ़ाया होगा, तो डिमांड थोड़ा ही चेंज हो रहा है, थोड़े चेंज होने को हम कहते हैं इन इलास्टिक। सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। वापस स्टूडेंट्स, पहले प्राइस कमोडिटी की थी 50 रुपीज, 50 रुपए, बाद में आपने प्राइस डिक्रीज कर दिया, 50 से कितना कर दिया? 40, 50 से आपने 40 कर दिया। अब डेफिनेटली लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से पहले की अपेक्षा लोग ज्यादा परचेज करेंगे, तो पहले 50 के हिसाब से वो 100 क्वांटिटी मार्केट में खरीदी जाती थी, 100 क्वांटिटी का डिमांड होता था, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से अब डिमांड बढ़ गया है, डिमांड बढ़कर कितना हो गया? 110, 110। अब दोनों परिस्थिति में चेक कीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर मार्केट में पब्लिक द्वारा कितनी थी। तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं, फर्स्ट प्राइस 50 होने पर 100 क्वांटिटी परचेज की जाती थी, दैट मीन्स 5000 वाज एक्सपेंडेड। एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो 5000 था। अब प्राइस आपने कम कर दिया 40, तो क्वांटिटी 110 परचेज की जा रही है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 110 कीजिए, तो टोटल अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू 4400। अब यहाँ चेक कीजिए स्टूडेंट, प्राइस आपने कम किया और सोचा पब्लिक को, ग्राहक को आकर्षित कर लेंगे, ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन पहले कमाई 5000 थी और आपके सोच के उलट हो गया, अब कमाई सिर्फ 4400 ही हो रहा है। सो आपने क्या चेक किया स्टेटस में? प्राइस इज डिक्रीज्ड बट आउटले इज ऑल्सो डिक्रीज्ड।
तो अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी परिस्थिति है कि प्राइस डिक्रीज करने पर आउटले भी डिक्रीज हो गया, तो इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 मीन्स वर्ड्स में इसे कहा जाएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इस तरह से ऑल 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंतर्गत हमने देखा। अब इसे शॉर्ट रिवीजन कर लिया जाए एक बार। तो शॉर्ट में तीनों टाइप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम देख रहे हैं। पहला मेथड हमने देखा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के अंतर्गत क्या होगा, प्राइस कम किया जाएगा लेकिन डिमांड कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाएगा। प्राइस कम चेंज होगा लेकिन डिमांड कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाएगा। यहां पर स्टेटस चेक कीजिए, प्राइस हमने डिक्रीज किया तो डेफिनेटली क्वांटिटी लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा परचेज करने लग गए कि पहले की अपेक्षा गल्ला बढ़ गया। मींस पहले 5000 टोटल एक्सपेंडिचर था, अब टोटल एक्सपेंडिचर पब्लिक द्वारा 8000 हो रहा है, मतलब आउटले इंक्रीज हो गया। इस स्टेटस को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो इस टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नाम दिया गया है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। हियर वी आर राइटिंग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड मेथड हमने देखा बी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। स्टूडेंट्स, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 मीन्स जितने स्पीड से आप प्राइस कम करोगे उतने स्पीड से पब्लिक डिमांड बढ़ाएगी। स्पीड जब प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, सेम होगा, जिसकी वजह से आप चेक कीजिए प्राइस आपने चेंज किया, जिस स्पीड से आपने प्राइस चेंज किया है उसी स्पीड से मार्केट में डिमांड चेंज होगा। जो टोटल एक्सपेंडिचर पब्लिक द्वारा पहले था 5000, अभी भी 5000 ही है, मीन्स आउटले इज अनचेंज्ड, आउटले में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर डिमांड की इलास्टिसिटी यूनिटरी है। यूनिटरी मीन्स यूनिट और यूनिट मतलब 1। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हियर 1 एंड वर्ड्स में इसे कहा जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नाउ द थर्ड वन वी चेक्ड, थर्ड टाइप ऑफ टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, लेस देन 1। अब यहां पर चेक कीजिए स्टूडेंट, प्राइस में आप तो डिक्रीज किया है, प्राइस में कमी हुई है, प्राइस में कमी होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड से, प्राइस हैवी स्पीड से चेंज होकर डिक्रीज हुआ है, लेकिन क्वांटिटी का बढ़ने का, क्वांटिटी डिमांड के बढ़ने का जो स्पीड है वो रिलेटिवली कंपैरेटिवली लेस है। तो वो चेंज होने का स्पीड लेस है, मतलब इलास्टिक क्या है, लेस है। तो लेस इलास्टिसिटी हम बोलेंगे, जिसकी वजह से चेक कीजिए स्टूडेंट, प्राइस आपने कम कर दिया लेकिन डिमांड उतना बढ़ा नहीं। तो पहले आपकी कमाई थी 5000, लेकिन अब बदलाव के बाद सिर्फ 4400 ही हो रही है, तो डिमांड बहुत ही कम हिला है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइस तो आपने डिक्रीज किया लेकिन आउटले भी डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। So this way we have taken a important topic today. Share and like this video. Subscribe the channel. Thanks for watching the video.